अगला रूल क्या है? रूल नंबर 13 बता रहे हैं कुछ पुस्तकें, समाचार पत्र तथा देश के नाम देखने में प्लूरल लगते हैं। ऐसा लगता है ये प्लूरल है, रियल में सिंगुलर होते हैं। जैसे बोल रहे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है, बुक का नाम बोल दे अरेबियन नाइट्स। इस तरह से जो भी बोलते हैं वो होती है सिंगुलर। अब जब सिंगुलर है तो वर्ब कैसी लगाओगे? वर्ब भी सिंगुलर लगेगी। द हिंदुस्तान टाइम्स आर अ लीडिंग न्यूज़पेपर। हिंदुस्तान टाइम्स एक न्यूज़पेपर का नाम है, इसलिए आर नहीं लगा सकते, इज रहेगा। समझ रहे हो? द अरेबियन नाइट्स आर ए गुड बुक, नहीं, इज ए गुड बुक। इस तरह से, ठीक है, कुछ गिने चुने हैं, बहुत ज्यादा नहीं है। ये जो सिंगुलर होते हैं प्लूरल दिखते हैं, उनको लर्न कर सकते हैं आप, ठीक है, उनको बाय हार्ट भी याद कर सकते हैं। रूल नंबर 14, जब प्लूरल नंबर निश्चित माप, रकम या दूरी को दर्शाता है तो फिर वो प्लूरल नहीं रहता है, वो सिंगुलर रहता है, ठीक है। 100 रुपए आजकल बड़ी धनराशि नहीं है। 100 रुपीज इज नॉट अ बिग अमाउंट। 100 रुपीज लग रहा है 100 बहुत सारे हो गए, लेकिन नहीं, हम 100 रुपीज एक अमाउंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। 5 माइल्स आर नॉट लॉन्ग डिस्टेंस। 5 मील की दूरी ज्यादा नहीं होती है, तो जब 5 मील को मिला के सिंगुलर किया जा रहा है तो इज रहेगा। 20 रुपीज आर नॉट ए बिग अमाउंट। 20 रुपीज इज नॉट ए बिग अमाउंट, ये रहना चाहिए आंसर। ठीक, छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन कंफ्यूजन में डाल देती हैं। एक अगला और 15, रूल नंबर 15 में पूछ रहे हैं, हाँ ओके, 15 नंबर में कह रहे हैं बेसिस, टेंस तथा मीन्स के साथ दोनों वर्ब लगाई जा सकती हैं। टेंस हो गया, मीन्स हो गया, और बेसिस वेतन हो गया, इनके साथ। द बेसिस ऑफ सिन इज डेथ। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, पाप की कमाई मृत्यु है। द बेसिस ऑफ दीज लेबर्स आर वेरी लो। यहाँ देखिए ये प्लूरल लग गई, वर्ब सिंगुलर लग गई दोनों ही, क्योंकि इसका प्रयोग, बेसिस का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों में किया जा सकता है। नेक्स्ट रूल नंबर 16, कुछ वर्ब्स जैसे डिस्क्राइब, रिगार्ड, मेंशन, डिफाइन, ऐसी कुछ वर्ब्स होती हैं या ट्रीट जैसी वर्ब होती हैं, तो उनके साथ हमें एज का प्रयोग करना होता है। डिफाइन एज, ठीक है, डिस्क्राइब एज, ट्रीट एज। जैसे सी रिगार्ड्स मी गार्जियन, नहीं, सी रिगार्ड्स मी एज गार्जियन, ये ऑप्शन ठीक रहेगा। नेक्स्ट कह रहे हैं आई ट्रीट हिम एज ए जेंटलमैन। क्लियर? आगे रूल नंबर 17, कुछ वर्ब्स जैसे डेयर हो गया, नीड, मेक, सी, हियर, थिंक, अपॉइंट, ये वर्ब ऐसी होती हैं, इनके साथ न तो एज लगाना है और ना ही टू लगाना है, इनके साथ कुछ नहीं लगती है, ठीक है, इन्हें बेयर इन्फिनिटिव के नाम से ही जान लेते हैं। यू नीड नॉट टू गो, टू गो, टू नहीं लगेगा। यू नीड नॉट गो। दूसरा, आई मेड हिम लाफ, लगाना ही नहीं है, ठीक। चलिए आगे रूल नंबर 18, रूल नंबर 18 में बोला जा रहा है कंडीशनल सेंटेंस इफ या व्हेन से प्रारंभ होने वाले क्लॉज को सिंपल प्रेजेंट में, जो क्लॉज इफ से या व्हेन से प्रारंभ होगा वो सिंपल प्रेजेंट में रहेगा, और प्रिंसिपल क्लॉज सिंपल फ्यूचर में रहेगा, ठीक है, यही रूल में लिखा गया है। इफ ही विल कम टू मी, अगर वो मेरे पास आएगा, आई शैल हेल्प हिम, तो मैं उसकी मदद करूंगा। सेंटेंस में गलती क्या है? इफ वाला जो क्लॉज है उसे प्रेजेंट में होना चाहिए। इफ ही विल हटेगा फिर तो ही के साथ कम्स होगा, बोलो, इफ ही कम्स टू मी। क्लियर हो गया? ठीक है,
इफ यू विल कॉल मी, इफ यू कॉल मी, ठीक, आई शैल कम, अगर तुम मुझे बुलाओगे तो मैं आऊंगा, लग रहा है फ्यूचर में है बट है नहीं। नेक्स्ट रूल, नेक्स्ट रूल, यदि इफ क्लॉज में असंभव, अवास्तविक या काल्पनिक बात कही गई हो तो फिर इफ क्लॉज में आने वाली वर्ब वर रहेगी और जो प्रिंसिपल क्लॉज की वर्ब होगी वो वुड होगी। ठीक है, रूल में ये बोला जा रहा है इफ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई। ठीक है, आई के साथ वर का प्रयोग होगा क्योंकि वर वर्ब आएगी और आई के साथ इधर वुड वर्ब आएगी। इस तरह से ये रूल अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं।